अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। कोयटा कत्ल केस में इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और लतीफ खोसा साहब इमरान खान साहब की पैरवी कर रहे हैं। यानी कोयटा के अंदर एक वकील कत्ल किया जाता है और वो मामला इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया। बहुत सारे पाकिस्तान के तारीखदान, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले लोग ये कहते हैं कि ये भुट्टो मॉडल इमरान खान के ऊपर अप्लाई करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एक साफी नुमा चीज ने इमरान खान के साथ बदतमीजी की, अपनी खुन्नस निकाली, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी निकाली और इमरान खान को कहा कि आप बेशर्म हैं, आप ढीठ हैं। और ये बड़ी यानी बहुत अजीब था, बहुत ज्यादा अजीब था। बल्कि बहुत सारे साफी अपनी सीवी पेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर अपनी सीवी पेश कर रहे हैं कि जनाब देखिए हम बहादुर हैं, हम दिलेर हैं, देखें जी हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, देखें जी हमने क्या कर दिया है, देखें जी हमने खान का तरा निकाल दिया है, देखें जी हमने उसकी बदतमीजी कर दी है। और बदकिस्मती से इन्हीं साफी नुमा चीजों की वजह से पाकिस्तान की साफत की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और आज भी साफी जहां पर जाते हैं उन्हें लफाफी कहते हैं। लोग मुंह पर नहीं कहते, लेकिन बड़े बड़े साफियों को लोग लफाफी कहकर या ब्लैकमेलर्स कहकर बुलाते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान का मोतबर साफी कत्ल हो गया, पाकिस्तान का अहम तरीन साफी उठा लिया गया, लेकिन मीडिया क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सका, मीडिया खामोश रहा। बल्कि अहम तरीन जो इवेंट्स हुए मीडिया में, मीडिया के भी, वहां पर हुकूमत से कोई 2 करोड़ मांग रहा है, कोई 3 करोड़ मांग रहा है और पैसे मांगे गए, दरखास्तें की गई कि हमारे साफियों को इलाज करवाने के पैसे नहीं है, हमारे साफियों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी हमें पैसे दे दें। तो ये बड़ी अजीब और गरीब पाकिस्तान की साफत एक लेवल पर पहुंच चुकी है कि जहां पर जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल नेक्सस है, पीडीएम, वो बी टीम बना हुआ है किसी का और बहुत सारे साफी सी टीम बन गए। यानी ये किसी की सी टीम बनकर खेल रहे हैं और इस वक्त सारे जो मामला थे पाकिस्तान के अंदर उसमें सी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं और साफी अपनी खुन्नस जाहिर कर रहे हैं। अदालत के अंदर क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक सीनियर तजियाकार साफी मोहम्मद मालिक साहब गुज़श्ता रात वो जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में पेश हुए, लाइव प्रोग्राम था, और वहां पर उनका यह कहना है कि अगर इलेक्शन 2023 के या 24 में जो होने वाले हैं, 23 में या 24 में, अगर ये 30% भी साफ शफाफ हुए, यानी 30 या 35% भी ये इलेक्शन साफ शफाफ हुए, तो फिर बहुत बड़े पॉलिटिकल अपसेट पाकिस्तान में होंगे, बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे और फिर उसके बाद ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं रहेगी। यानी पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट साफी भी ये समझता है कि इलेक्शंस 30% भी साफ नहीं होंगे, यानी अभी निगरान सेटअप भी नहीं आया। तो आप अंदाजा लगाइए इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का कि पाकिस्तान का सबसे बाखबर साफी ये कह रहा है कि इलेक्शंस 30% भी इस मुल्क के अंदर साफ नहीं होने वाले और ये उससे भी ज्यादा खराब होंगे, उससे भी ज्यादा मैनेज्ड होंगे, उससे भी ज्यादा प्री प्लान होंगे और हर तरह से कंट्रोल्ड इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होंगे। लेकिन अगर 30% भी साफ हो गए तो ये बंद मुट्ठी थी जिसमें पॉलिटिशियंस बंद थे, जिसमें यह मुआशरा बंद था, जिसके अंदर डिबेट को खत्म कर दिया गया था, जहां पर मार दाड़ थी, जहां पर खौफ था, टेरर था, लोगों को डराया जाता था, उठाया जाता था, तो ये सारा जो मामला था जो कंट्रोल करके किया जाता था, अगर 30% भी साफ शफाफ हुए, खान को एक मौका मिल गया, तो यकीन करें ये सारी चीजें फिर 1+1 ही हो जाएगा और फिर चीजें बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी। यानी उसके बाद उनका ये कहना है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी उसके बाद ये नहीं रहेगी। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बहुत सारे आम साफियों ने सवाल भी पूछे। इसाक डार साहब के हवाले से पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा मजाक है कि निगरान वज़ीर आज़म इसाक डार एक रूलिंग एलीट का समधी, एक बड़े खानदान का यानी उनका 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 फैमिली में से उस बंदे को बुलाकर आप वज़ीर आज़म लगा दें, निगरान वज़ीर आज़म तो अनबाइस्ड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा मजाक है। उसके बाद उनसे पूछा गया क्या कोई बैकडोर डिस्कशन चल रही है, खान साहब ने कहा इसका कोई इम्कान नहीं है। साथ साथ उनसे काजी फाजिसा साहब के हवाले से पूछा गया, इस पर खान साहब ने एक खामोशी इख्तियार की। लेकिन उसके बाद एक साफी नुमा चीज बताया जा रहा है कि पीछे से आते हैं और आकर कहते हैं खान साहब आप बार बार यू टर्न लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती? यानी कौन से यू टर्न की ये बातचीत कर रहे हैं, ये तो समझ से बाहर है। यानी यू टर्न वाला मामला तो बहुत पीछे रह गया है। उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े यू टर्न पाकिस्तान की अदालतों ने, बहुत बड़े बड़े यू टर्न पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास ने, सब ने लिए हैं। लेकिन इन्हें खान साहब के यू टर्न याद आते हैं। मेरे ख्याल में वो अभी तक वो बहुत 2018-19 में ये कि जो थॉट्स हैं उन्हें फ्रेम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी खान साहब आप बार बार यू टर्न लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान साहब ने हंसकर कहा कि इसमें कौन सी शर्म है, यू टर्न इंसान लेता है, इंसान जिंदगी में अपने फैसलों को रिविजिट करता है और उसके बाद आगे चलता है। इस बार उसने कहा कि आप तो फिर बड़े डीठ हैं खान साहब, आप तो बहुत बड़े डीठ हैं। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने खुद जाकर उन्हें साइड पर किया और उन्हें समझाया कि ये एथिकली गलत है, सवाल होना चाहिए, सवाल करने से मुआशरे आगे बढ़ते हैं, सवाल करना जिंदा मुआशरे की निशानी होती है। मुश्किल सवाल होते हैं, तल्ख सवाल होते हैं, सवाल का गला नहीं घोटा जा सकता, लेकिन ये सवाल नहीं है। खान साहब आप बेशर्म है, ये सवाल नहीं होता। खान साहब आप डीठ हैं, ये सवाल नहीं होता। ये खुन्नस है, ये ज़हनी बीमारी है, ये नालायकी है, ये आप कह सकते हैं कि ये लिचड़पन है जो कि बदकिस्मती से साफियों के अंदर मौजूद है। ये घटियापन है और ये घटियापन मौजूद है बहुत सारे साफियों के अंदर और इस घटियापन की वजह से बहुत सारे साफियों ने बहुत सारी क्रेडिबिलिटी भी ना सिर्फ अपनी खोई है बल्कि जो साफत जर्नलिज्म एज अ होल है
उसकी भी रेपुटेशन पाकिस्तान में बुरी तरह से हर्ट हुई है। एनीवेज, जो मामला था इमरान खान के ऊपर कोयटा कत्ल केस का, यानी मामला बड़ा डिफरेंट है। कोई और कत्ल केस इमरान खान के ऊपर डालकर मकसद बलूचिस्तान लेकर जाना है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया है और उनके बेटे की तरफ से यानी अब्दुल रज़ाक शर्क साहब के बेटे की जानिब से एडजॉर्नमेंट की दरखास्त की गई थी और साथ साथ बलूचिस्तान की तरफ से जो सरकारी वकील थे उन्होंने बार बार दरखास्त की कि खान साहब को जेआईटी के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जजेस का यह कहना था कि जो एफआईआर करवाई गई है उसका जो मतन है वो इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है, वो तजादात से भरा हुआ है, तो कैसे इमरान खान साहब जेआईटी के सामने पेश होंगे। 9 अगस्त तक खान साहब को रिलीफ दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफत के ऊपर एक दफा फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।